सकते। बाइनेंस के अंदर काफी तरह की ट्रेडिंग होती है दोस्तों, मार्जिन ट्रेडिंग भी होती है, फ्यूचर ट्रेडिंग भी होती है, बैटल ट्रेडिंग भी होती है, कई ट्रेडिंग होती है। बट हम जो ट्रेडिंग करते हैं वो करते हैं स्पॉट ट्रेडिंग। स्पॉट ट्रेडिंग इज द सेफेस्ट थिंग। दुनिया में अगर सबसे सेफ ट्रेडिंग कोई है तो वह है स्पॉट ट्रेडिंग। तो स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर जिस रेट में हम बाई करते हैं उससे ज्यादा रेट पे सेल करते हैं। कभी भी हम यहाँ पे उससे नीचे रेट पे सेल नहीं करते। यानी 100 रुपए में कोई माल खरीदा हमने तो हम हमेशा 101 रुपए में बेचेंगे। 99 रुपए 99 पैसे में बेचने का हमारे रॉयल क्यू में कोई ऑप्शन ही नहीं है। यानी किसी भी हालत में हम लॉस में सौदा नहीं सेल करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, कोई मार्जिन कॉल नहीं है। जब मार्जिन कॉल नहीं होगा, लिवरेज नहीं होगा, तो आपका अकाउंट लिक्विडेट होने का खतरा खत्म हो जाता है। क्योंकि मैक्सिमम ट्रेडिंग में क्या होता है, आपके पास 1000 रुपए हैं और आपको 99,000 रुपए की मारती है। यानी आपको 1 लाख करने का अकाउंट मिल जाता है, जबकि आपका फंड कितना, मात्र 1000 रुपए। यही एक रीजन होता है, जरा सा 2% माइनस होती, पूरा का पूरा फंड आपका जीरो हो जाता है, पूरा का पूरा फंड साफ हो जाता है। और आप कहते हैं भाई साहब क्रिप्टो ट्रेडिंग क्या है, जुआ है, ये वर्ड आप बोलते हैं, जबकि आपने अपने लालच के कारण डुबा दिया होता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे स्पॉट ट्रेडिंग में लालच भी कर लें, आपके पास 1000 रुपए है तो आप 1000 रुपए की ट्रेडिंग कर लें, और अगर मार्केट डाउन भी चला गया तो आपको 500 रुपए का फंड पड़ा रहेगा। ये फिर से बढ़ेगा तो ये फिर 1100 रुपए पे चला जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है, जो सौदा आपने खरीदा वो सौदा बेचने की आपको हड़बड़ नहीं है। सौदा बेचने के लिए कोई मजबूर नहीं कर सकता आपने, क्योंकि आपने कोई लिवरेज नहीं लिया है, आपने कोई उधारी नहीं ली है। लेकिन बाकी ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपने 99,000 रुपया उधारी ली है, तो सौदे को क्लोज करने के लिए आपको कहते हैं भाई साहब आपको लॉस में बेच के निकलना पड़ेगा। जब लॉस में बेच के निकलते तो पूरा का पूरा अकाउंट आपका जीरो हो जाता है। यही एक रीजन है कि हम कह सकते हैं इस ट्रेडिंग में हमारा फंड पूरी तरह से सुरक्षित है, सेफ है। और ये कॉइन का रेट गिर के आ गया $50 पे। फिर रॉयल क्यू का यूज क्या है, फिर तो हम खुद ही ट्रेड कर लेंगे। का यूज क्या है ये मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि रॉयल क्यू में आपको होल्ड नहीं, बिकॉज ऑफ मार्टिंगल स्ट्रेटजी। रॉयल क्यू क्या करता है, हमेशा आपके जो आपने मान लो कि 1 लाख रुपए $1000 का फंड डाला, एग्जाम्पल लेते हैं जस्ट कि आपने $1000 का फंड डाला किसपे, बाइनेंस पे ट्रेड करने के लिए। क्या डाला, यूएसडीटी। आपने $1000 के यूएसडीटी डाले ट्रेड करने के लिए। अब सिस्टम क्या करेगा, रॉयल क्यू क्या करेगा, मात्र उसमें से 5 से 10% फंड ओनली यूज करेगा फर्स्ट ट्रेड में, ओनली 5 to 10%। एक एवरेज लेके चले तो $80 हम मात्र यूज करेंगे फर्स्ट ट्रेड में। बाकी का $920 हमारे पास पड़े रहेंगे किस चीज के लिए, मार्टिंगल स्ट्रेटजी पे ट्रेड करने के लिए। अब मार्टिंगल स्ट्रेटजी क्या है उसको मैं क्लियर कर देता हूं आपको, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि सिस्टम में हमें कभी भी वेट नहीं करना पड़ेगा, होल्ड नहीं करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म तक वेट नहीं करना पड़ेगा, और रेगुलर बेसिस पे हम ट्रेड करके प्रॉफिट कमा पाएंगे। ये है मार्टिंगल स्ट्रेटजी दोस्तों। मार्टिंगल स्ट्रेटजी के अंदर क्या होता है, मार्टिंगल स्ट्रेटजी के अंदर जब जब मार्केट डाउन जाता है, जब जब वैल्यू गिरती है कॉइन की, तब तब क्या करता है ये सिस्टम, बाई करता है। जबकि आमतौर पे ट्रेडर क्या करता है, जब रेट गिरने लगता है वो पैनिक सेल की पोजीशन में आ जाता है, सेल करके निकलना शुरू कर देता है कि भाई साहब और रेट गिर जाएगा, निकल लो, लॉस हो जाएगा, निकल लो। लेकिन वो जो निकल लेता है वो अपना लॉस कर चुका होता है। हमारे यहां जब भी मार्केट डाउन जाता है तो हम कहते हैं निकलो मत और खरीद लो। मार्केट गिरा है, जब जब प्राइस ड्रॉप होता है उसका फायदा लेते हैं, एडवांटेज लेते हैं। दैट्स वाई रॉयल क्यू के अंदर हम कभी भी लॉस में नहीं जाते। अब इसको मैं और ज्यादा क्लियर करता हूं ताकि आपका कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए और आपके मन के अंदर का डर निकल जाए। तो मैं बात कर रहा था सिस्टम में, कि सिस्टम में मान लीजिए आपने यहाँ पे ट्रेड लगाया, आपने यहाँ पे ट्रेड लगाया, इस समय में कॉइन का रेट था $100 का, और आपने मात्र $10 का ट्रेड लगाया। कितने डॉलर का, $10 का। प्राइस था $100, आपने ट्रेड लगाया $10 का। लेकिन आपके ट्रेड लगाते ही मार्केट डाउन चला गया, तो फिर आपने क्या किया, सेकेंड बाई कर लिया। सपोज दैट रेट चला गया $85 का। जस्ट एन एग्जाम्पल, आपने क्या किया, $20 का फंड बाई कर लिया। लेकिन और डाउन चला गया, फिर आपने क्या किया, थर्ड बाई किया, रेट चला गया $70, आपने $40 का कॉइन बाई कर लिया। तो टोटल अब तक आपकी बाइंग कितनी हो चुकी है, $70 की। आपका टोटल इन्वेस्टमेंट उसमें हो चुका है $70। और अगर हम रेट जोड़ेंगे कि भाई एक एवरेज प्राइस क्या पड़ा, तो आपको पता चलेगा आपके कॉइन की कॉस्टिंग प्राइस हो चुकी है $75।
आपने $100 पे भी खरीदा है, आपने $85 पे भी खरीदा है और आपने $70 पे भी खरीदा है, लेकिन आपके कॉइन की एक एवरेज कॉस्टिंग हो चुकी होती है $75। यही एक रीजन है, जरा सा ऊपर जाता है, जरा सा अप जाते ही, यानी $77 पे जाते ही ये पूरा का पूरा फंड प्रॉफिट में बेच के निकल लेता है। वेट नहीं करना पड़ता इसे कि भाई साहब मुझे अब $100 जाना पड़ेगा तब मैं बेचूंगा, ये वेट नहीं करना पड़ता, यानी ये तुरंत प्रॉफिट करके निकल लेता है। और जैसे ही प्रॉफिट करता है ठीक उसी रेट पे तुरंत सेल भी बाय भी कर लेता है। जिस रेट पे ये प्रॉफिट बुक करता है उसी रेट पे इंस्टेंट ये बाई भी कर लेता है। क्यों बाई कर लेता है? ताकि अगर मार्केट ऊपर गया तो ये प्रॉफिट बुक कर सके और मार्केट नीचे गया तो ये दोबारा बाई कर सके, बिकॉज इसके पास फंड रखा हुआ है। 90% फंड है इसके पास बाई करने को। लेकिन आमतौर पे जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो हम उल्टा करते हैं, 90% फंड ट्रेड में होता है, मात्र हमारे पास 10% फंड बैकअप में होता है। ये एक सच्चाई है, क्योंकि हम कंट्रोल ही नहीं कर पाते, और जब कंट्रोल नहीं कर पाते तो परिणाम ये होता है कि हमारी ट्रेड जब मार्केट माइनस में जाता है हम उस समय कुछ नहीं कर पाते सिवाय देखने के। आप देख पा रहे हैं कि यहां से हमने ट्रेड स्टार्ट किया था, इतना माइनस में जाने के बाद जरा सा आप जाते ही हमने प्रॉफिट बुक कर लिया। दैट्स वाई हम कह सकते हैं सिस्टम में हम रेगुलर बेसिस पे प्रॉफिट कमाते रहते हैं, कमाते रहते हैं, कमाते रहते हैं।